अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस वक्त आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान की ऑनलाइन कचहरी सुन रहे हैं। ऑनलाइन खुली कचहरी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान आपके मसाइल सुनेंगे। आप कॉल और मैसेजेस के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 0346467530 0346467530। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मंसूर अमान आपके सवालात के बराह रास्त जवाब देंगे और इंशाअल्लाह उन मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बराह रास्त कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हमारी जारी बराह रास्त नशरियात में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की जानिब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजी की तरह आज फिर मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के जो अमूमी खसूसी तौर पे वो मसाइल जो कि पूरे आपके इलाके के मसाइल हैं उनके बारे में मैं आपसे सुनूं, और साथ ही साथ अगर आपका कोई स्पेसिफिक मसला है तो आप वो मेरे नोटिस में लाएं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसको ऑन अटमोस्ट प्रायोरिटी उसको बहुत जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करें। एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है आजकल ड्राइविंग लाइसेंसेस का इजरा। हमने चूँकि एक अंडर एज ड्राइविंग पे और बग़ैर लाइसेंसेस के ड्राइविंग पे क्रैक डाउन किया है, और उसकी वजूहत ये हैं कि जब कोई शख्स बग़ैर लाइसेंस के ड्राइव करता है या कोई बच्चा ड्राइव करता है तो ना सिर्फ वो खुद अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालता है। उस क्रैकडाउन के बाद आप लोगों ने बहुत महज़्ज़ब शहरी होने का सबूत दिया और हमारे पास लाइसेंसेस के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग आने लग पड़े। हम लोग जो हमारे खिदमत मराकज़ हैं रेनाला, दीपालपुर और उकाड़ा सिटी, यहाँ पे लाइसेंसेस का इजरा जो थे वो कर रहे थे, लेकिन अब आप लोगों का जो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा रुझान होता जा रहा है लाइसेंसेस के लिए, उसमें आपको फैसिलिटेट करने के लिए और इंतज़ार की ड्यूरेशन को कम करने के लिए अब हमने तमाम पुलिस स्टेशंस के फ्रंट डेस्क पे 24 घंटे लाइसेंसेस का इजरा शुरू कर दिया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मर्ज़ी के वक्त के मुताबिक जब रश आपके ख्याल में थोड़ा कम हो, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और उसके फ्रंट डेस्क से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। सर, लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी प्लीज़। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वाकई ही कानून है कि सहाफ़ी को उनकी सहाफ़ी जिम्मेदारी पूरा करने से रोका जाए? जी, आपका शायद से बड़ा अच्छा सवाल है। प्राइवेसी, अगर कोई बंदा कानून के खिलाफ वर्जी पे जेल में है तो उसके लिए अदालत, पुलिस की तफ्तीश और अदालत का रास्ता है। उसको आप डीफेम या सलाखों के पीछे उसकी तस्वीरें लेके, और हमारे पास बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जहाँ कुछ लोगों ने इसी तरह से रिपोर्टिंग के नाम पे लोगों की तस्वीरें ली और मुखालिफिन को दी ताकि उनको डीफेम किया जा सके। सो देयर इज़ लाइक वन लॉ दैट इज़ अवेलेबल। अगर मैं आपके इसके अलावा आपको कानून बताऊँ तो हमारे पास कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनकी शनाख्त परेड होनी होती है, और वो शनाख्त परेड जो है वो शनाख्त परेड कैसे होती है? वो शनाख्त परेड आप मजिस्ट्रेट को पेश करते हैं, वो उसको जेल में बाकी कैदियों के साथ मिक्स करके मुद्दइयों से पूछते हैं कि क्या ये आपका बंदा तो नहीं है। अगर पहले से उसको किसी तस्वीर में या किसी जगह देखा जा चुका हो तो एक लीगल अमल जो है वो ख़त्म होता है। इसलिए हमने उसकी प्राइवेसी का उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है। अपना नाम बताइए और अपना मसला बताएं। जी यार, आप बताएं आपका क्या इशू है? अगर पुलिस अच्छा काम करती है तो करप्शन में पहले नंबर पर क्यों है? बहुत अच्छी बात आपने बात की है। वो बिल्कुल बड़ा अच्छा आपका सवाल है। करप्शन में जी आपने गालिबन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही हैं जो 2 दिन पहले आई है, जिसमें पुलिस को सबसे ज़्यादा करप्ट डिक्लेयर किया गया। जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से चेक किया गया या हमारे हाईएस्ट लेवल पे पुलिस कमांड ने रब्ता किया तो पता चला कि उन्होंने
216 लोगों का सर्वे किया और 216 लोगों के सर्वे पे उन्होंने पुलिस को सबसे करप्ट डिक्लेयर किया, वो भी 2 शहरों में। उस मुल्क की आबादी जिसकी 22 मिलियन से ऊपर आबादी है, 216 लोग। हमने अब ये कर रहे हैं कि हम अपनी हर FIR के ऊपर, हमें इतना यकीन है इस बात का कि ये गलत है कि हम अपनी हर FIR के ऊपर, आपके ड्राइविंग लाइसेंस की पर्ची के ऊपर, आपकी खिदमत मरकज की पर्ची के ऊपर, अपने हर कागज के ऊपर QR कोड लगा रहे हैं, जिससे आप पुलिस के बारे में बता सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं, बल्कि मैं इसके बाद फेसबुक पे शेयर कर दूंगा कि अभी तक जो 6-6.5 हज़ार लोगों का फीडबैक आया है, उसमें 98% लोगों ने पुलिस के रवैये से और अपनी सर्विस पे सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। एक चीज याद रखिएगा, जहां पे इन्वेस्टिगेशन होती है वहां पे एक गुनाहगार भी होता है और कोई भी गुनाहगार नहीं होना चाहता। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन के मामला जो कि पेचीदा होते हैं उनको साइड पे रखें, तो जहां पे हमारे खिदमत मराकज में इस साल 1.5 लाख लोग आए हैं और 1.5 लाख लोगों ने पुलिस की सर्विसेज ली हैं और एक भी शिकायत नहीं है करप्शन की या हाई हैंडेडनेस की या बदतमीजी की। तो पुलिस की सर्विसेज के बहुत से चेहरे हैं। ये एक बड़ी अमूमी बात है। हम ये साबित करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हमें कमी कोताही ज़रूर होगी, लेकिन हम उसको बेहतर कर रहे हैं और जो पब्लिक परसेप्शन है पुलिस उससे कहीं ज़्यादा काम कर रही है। सर, अभी कमेंट किया अली अहमद साहिब साहब ने, वो कह रहे हैं बिस्किटपुर में ट्रैफिक का मसला है, 1-2 ट्रैफिक वार्डन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, जी मैं सुन रहा हूँ जी। जब हमें बाजार जाते हैं बहुत ज्यादा भीख मांगने वाले होते हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। इनसे क्राइम में इजाफा होता है। आप इन पेशावर भीख मांगने वालों को पकड़े। बहुत शुक्रिया बेटा, आप उकाड़ा शहर से बात कर रही हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। चले, आपने बड़े ही एक अच्छे मसले से हमारी बहन बेटी बात कर रही थी और उसका ये है कि भिखारी जो है उनकी तादाद ज़्यादा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है इंशाल्लाह अगले 3 दिन के अंदर वो हो जाएगी। एजाज साहिबा ने कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, हादसा और लड़ाई झगड़े की सूरत में अस्पताल और क्लिनिक में जख्मी का इलाज करने की बजाय पुलिस को क्यों बुलाया जाता है? इस चक्कर में मरीज की जान चली जाती है। नाम आपने क्या बताया? तज़ीन एजाज साहिबा सर। तज़ीन एजाज साहबा हमारी बहन है, वो पूछ रही हैं कि जब कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है। एक तो तज़ीन साहबा बिल्कुल बहुत लंबे अरसे तक कानून के मुताबिक ये सिस्टम ये था कि जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं, वो केसेस जिनमें कोई जुर्म भी इन्वॉल्व होता है, जैसा हादसे की सूरत में भी एक जुर्म होता है, या उसके अलावा लड़ाई झगड़ा भी एक जुर्म है, या किसी ने किसी को गोली मारी है तो एक जुर्म है, तो उन केसेस में पुलिस की मौजूदगी या मौजूद होना या पुलिस का रिपोर्ट करना इस किस्म के केसेस को ये कानूनी रिक्वायरमेंट है, ये पाकिस्तान के कानून में है। हमने उसको आसान कैसे किया है? हमने आसान ऐसे किया है कि हमने जो हमारे मेजर अस्पताल हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें हमने जो पुलिस खिदमत काउंटर के नाम से, बजाय इसके कि आप थाने जाएं, हम लोग खुद आके अस्पतालों में बैठते हैं। इसलिए अब वो लोग जो किसी भी हादसे का शिकार होते हैं या ज़ख्मी हैं, उनको थाने से जाके, जिसको हम डॉकेट कहते हैं या पर्ची आप कह लें, लेने की ज़रूरत पड़ती थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जब इन हॉस्पिटल्स के अंदर, हमारे 5 इस वक्त अस्पताल हैं जिनके अंदर ये मौजूद हैं। इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मौजूद है, इसमें हमारा साउथ सिटी हॉस्पिटल है, इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रेनाला है, दीपालपुर है और इसके साथ साथ हवेली लखा भी है। तो आप इनमें अगर जाएंगे तो आपको किसी किस्म की वहाँ पे पुलिस से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्दी 2 से 3 मिनट में पुलिस का जो काम है वो पूरा होगा और आपका इलाज मुआवजा किया जाएगा। कोई ऐसा माशरा नहीं है जहाँ पे क्राइम ना होता हो। हम इफेक्टिव पुलिसिंग से हम क्राइम को कंट्रोल करते हैं और जब आवाम हमारे साथ होती है तो और ज़्यादा बेहतर कंट्रोल करते हैं। अब चूँकि हमारी पॉलिसी ये है कि हमने एक इंक्लूसिव, हमने एक डेमोक्रेटिक पुलिसिंग करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हमें पुलिसिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे शुमारियात से, फैक्ट्स एंड फिगर से पता चलता है कि हमारा क्राइम कंट्रोल में है। तो इसमें आप लोगों का भी उतना ही क्रेडिट है जितना पुलिस फोर्स का क्रेडिट है।
आपके कमेंट्स का, आपकी पजीराई का बहुत शुक्रिया। लेन देन के तनाज़ात, ये बात मैं आपको मुझे आप पढ़े लिखे और एजुकेटेड आदमी रहते हैं, मैं आपको इस बात की तरगीब दूंगा कि आप ये बात कानून में ज़रूर पढ़िएगा कि लेन देन के जो मुकदमात होते हैं वो फौजदारी नहीं होते, यानी पुलिस की जुरिस्डिक्शन नहीं होती। तो ज़्यादा दफ़ा पुलिस तेज़ करने के लिए पार्टियों को आपस में बिठाती है। बहुत सी जगहों पे जहाँ पे जिस बंदे ने पैसे देने होते हैं वो आमतौर पे इलाके के मोज़्ज़ीन की, पुलिस की मौजूदगी में उस बात को कन्फेस करते हैं और कोई ना कोई तरीक़ाकार बनाते हैं। लेकिन अगर इसमें किसी किस्म का भी फ्रॉड का पहलू है, धोखाधड़ी का पहलू है, कारोबार से हट के, तो इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई भी होगी और आपसे थाने से आज ही थोड़ी देर में आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सर, ये मोहम्मद जमील साहब ने हमें मैसेज किया, वो कहते हैं रेगुलर लाइसेंस की टेस्ट जो है वो दीपालपुर में भी शुरू किए जाएं, उकाड़ा में बहुत ज़्यादा रश होता है। जी, आपने जमील साहब बड़ी अच्छी एक बड़ी बात की तरफ इशारा किया है, क्योंकि हमें इस बात का मुकम्मल एहसास है कि अब जितने लोगों ने लर्नर्स लाइसेंस ले ली हैं, इन्होंने अब जो है वो रेगुलर जो हमारा टेस्ट होता है उसकी तरफ भी जाना है। उसके लिए बहुत जल्द जो है दीपालपुर में, रिनाला में, हमारे उकाड़ा में, तीनों तहसीलों में इसका इजरा किया जा रहा है। बहुत सारे मैसेज हैं सर। एक आसिफ साहब हैं जी, उन्होंने कहा है कि साबरी कॉलोनी में मंशियात का धंधा कुछ ज़्यादा रूज पा गया है। मंशियात के खिलाफ कार्रवाई आसिफ साहब हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अगर मैं आपसे पिछले सिर्फ 3 महीने की बात करूं तो उसमें 538 FIR ली गई हैं, जिनमें 1000 kg के करीब चर्स बरामद की गई। दूसरा, तमाम एजेंसीज जो कि नारकोटिक्स के खिलाफ काम करती हैं, उन्होंने एक मरबूत लिस्ट बनाई थी कि हमारे सबसे बड़े यहाँ पे उकाड़ा में मंशियात फरोश कौन है। उसमें से तकरीबन 75% अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और वो जेलों के अंदर मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने साबरी कॉलोनी की तरफ इशारा किया। इस पर हम इसको आपकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी करा लेंगे और इंशाल्लाह पूरी इस पर कार्रवाई भी होगी। पूरे पंजाब के तमाम महकमों में सबसे ज़्यादा सलाह भी और सबसे ज़्यादा इनाम भी पुलिस को दिया जाता है। इनाम इस वजह से क्या हमारा काम इस किस्म का होता है जहाँ बाज़ औक़ात आपको अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालनी पड़ती है, उसमें शहादतें भी होती हैं, उसमें लोग ज़ख्मी भी होते हैं। लेकिन सज़ा इस वजह से क्योंकि पुलिस के पास इख्तियार होता है, पुलिस के पास पावर होती है, और अगर कोई पावर का अब्यूज़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी उसी सूरत से, उसी तेज़ी से की जाती है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि विदिन 24 आवर्स आई विल गेट इट इंक्वायर्ड और इसमें जो भी सज़ा जज़ा बनती होगी इंशाल्लाह होगी। सर, कुर्बान अली क्लासेस साहब हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, टीचर साहिबान के लिए खुसूसी वक्त दिया जाए स्पेशल, ताकि बर वक्त उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन सके। जी, ना सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए जो 18 साल से ऊपर हैं, टीचर्स हैं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमने सबको फैसिलिटेट करने के लिए, तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को फैसिलिटेट करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में 24 घंटे सर्विस शुरू की हुई है। खिदमत मराकज़ में 24 घंटे सर्विस शुरू की हुई है और इसी तरह से हमने तमाम पुलिस स्टेशंस पर भी ड्राइविंग लाइसेंसेस का इजरा शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जो रश की और थोड़ी डिले की शिकायत थी, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उनमें बहुत ज़्यादा कमी होगी। सर, अतीक चौधरी साहब हैं, फरमा रहे हैं कि DPO साहब, अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, धुंध का मौसम है, इसमें वारदातें बढ़ जाती हैं, मेहरबानी फरमाकर थाना ए डिवीज़न की जो नफरी कम है इसको बढ़ा दें। जी, बड़ी अच्छी सजेशन है कि जो धुंध के मौसम में वारदात बढ़ जाती है। मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों को जनरल क्राइम पैटर्न का पता होता है। हमें भी इस बात का अंदाज़ा होता है और हमें इस तरह से अंदाज़ा होता है कि एक तो सीना बसीना हमारी सारी नफरी उकाड़ा की ही है और उन सबको पता है, लेकिन उससे ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें बताती है। हर क्राइम को हम मैप करते हैं और वो डिजिटल मैपिंग होती है जिसमें सैटेलाइट के ज़रिए उसका लैट, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एग्जैक्ट जगह क्या थी, क्राइम की नौइयत क्या थी, वो सारे का सारा मैप होता है। उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हम एक कंप्यूटर का बटन दबा के देख सकते हैं कि किस मौसम में, किस जगह पे, किस वक्त कौन सी वारदात ज़्यादा होती है। तो हमें इस बात का, इस पर बड़ा एनालिसिस हो चुका है, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि धुंध के मौसम में जो है वो हम ऑलरेडी उस पर वर्किंग कर चुके हैं। इस सिलसिले में
जहाँ पे जो नफरी देनी थी, जहाँ पे मज़ीद मोबाइल पेट्रोलिंग की ज़रूरत थी, जहाँ पे अवाम के साथ रब्ता करके ठीकरी पहरे शुरू करने की ज़रूरत थी, जहाँ पे हमने रोड्स को महफूज बनाने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है, जहाँ मज़ीद स्नैप चेकिंग की, मज़ीद नाकाबंदियों की, मज़ीद अचानक चेकिंग की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ों पे अमल दरामद किया जा रहा है। आप लोगों की मदद से, उकाड़ा के अवाम के लोगों की मदद से, आपके ट्रस्ट से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे अमूमी तौर पे क्राइम में कमी वाक़या हुई है, इंशाल्लाह हम धुंध के सीज़न में भी जराइम पेशा अफराद को किसी की जान, माल और इज़्ज़त से नहीं खेलने देंगे। जी सर, आफ्ताब लोनारी साहब हैं, वो कहते हैं जी मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मुझे वक्त बताएं। इसमें मोहम्मद अकरम मौज़म साहब हैं, वो कहते हैं कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद, बहुत खूब। जी सर शाहिद इकबाल डोगर साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि गुड जॉब DPO काड़ा साहब। और सर आयशा साहिबा हैं, वो कह रही हैं कि ट्रैफिक पुलिस जिंदाबाद। सर आज जो है वो ट्रैफिक पुलिस के जो है वो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। चलें, उमूमन तो ट्रैफिक के बारे में शिकायत ज़रा ज़्यादा होती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि अगर उसको, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि उसको इम्प्रूव करें, हम इसको बेहतर करें, तो आई एम हैप्पी कि लोग इसको अप्रिशिएट करें। जी सर, आज की हमारी ई कचहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, और सर आप उकाड़ा के अवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो काइंडली दे दें। जी, आप सबका जिन्होंने कॉल की, जिन्होंने अपने मसले मसाइल बताए, जिन्होंने मैसेजेस किए, कुछ ने मसाइल बताए, कुछ ने अप्रिशिएट किया, कुछ ने तनकीद की, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपकी राय हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है। और उसकी वजह ये है कि हम जो टैक्स पेयर मनी पे, आपके अवाम के टैक्सेस से ये महकमा बना हुआ है, हमारे जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज सिक्योरिटी भी है, वो सर्विसेज जराइम से आपका बचाव भी है, वो सर्विसेज आपको बेहतर ट्रैफिक सर्विसेज देना है, वो सर्विसेज आपको लाइसेंसेस का इजरा भी है। जितनी भी सर्विसेज हैं उसके एंड यूज़र्स आप हैं। अगर एंड यूज़र सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम उस पर ये क्लेम कभी नहीं कर सकते कि हमारा काम अच्छा है। हमारी कोशिश है, चाहे वो सिप्स को नए तरीके से, यानी थानों को नए तरीके से इस्तेमाल करना हो, चाहे हम अपनी पुलिसिंग को डेमोक्रेटिक बनाने की, अपने इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करें। जिस तरह फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्कूल्स के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के बहुत से यंग स्टूडेंट्स हैं जो हमारी टीम का हिस्सा हैं। चाहे ये कोशिश हो, हमारी कोशिश, या हम जराइम को कम करने के लिए जितनी भी हमारे पास जो सलाहियत है और इक्विपमेंट है उसको इस्तेमाल करें। सबका मकसद आपकी सेटिस्फेक्शन है। आप हमसे, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, हमारे दफातर से, मेरे दफ्तर से, इस ई कचहरी के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज से, 1787 से आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल हल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।